एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। आप सबको हम सब की तरफ से रामनवमी की खूब खूब शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। अरे यार, ये लिखा हुआ है, रामलला नहीं दिखाओगे क्या आप लोग? बढ़िया विजुअल्स थे वो कल सुबह के। हाँ, वो फर्स्ट सूर्य की किरण, ब्यूटीफुल विजुअल्स। खैर, ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में बता दूं, अगली छुट्टी अब 1 मई को आएगी, पर वो भी बुधवार पड़ेगा। खैर, ये सब दिल बहलाने की चीजें हैं, क्योंकि भारतीय बाजार में दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। पिछला ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंगलवार का बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, जब हम कमजोरी के साथ, दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो शेयर बाजार में पिटाई कंटिन्यू होती हुई नजर आई। पिछले 3 दिन के बार्स देखिए आपकी स्क्रीन पे, दिक्कत भरे सेशंस देखने को मिले। गिरावट की हैट्रिक लगती हुई नजर आई। वो तो कल एक रिस्पाइट मिल गया, छुट्टी थी, लेकिन गिरावट की हैट्रिक जरूर है, पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हाईलाइट करता हूं। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट रखिएगा मंगलवार का। मंगलवार को सेकेंड हाफ में दिन के लो से 65-70 पॉइंट के आसपास की रिकवरी। तो हम वही रन रेट पे जा रहे थे, 200-200 पॉइंट रोज की गिरावट, रिकवरी आ गई। फाइनली 125 अंक कमजोरी के साथ बंद हुए। वो जो मेजर सपोर्ट जोन्स हैं, उससे या उसके इर्द गिर्द से ही भारतीय बाजारों ने लो लेवल से रिकवरी दिखाई है। मार्केट्स कई सारे पैरामीटर्स पे ओवरसोल्ड नजर आएंगे। और एक और चीज बताता हूं, मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन की मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पे रखिएगा। पॉजिटिव थी, मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैट है, स्मॉल कैप मजबूत थे 3/4% ऊपर। फलस्वरूप जो ब्रेथ थी वो एडवांसेस के फेवर में थी। इनफैक्ट 2:1 का रेशियो था। जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे, 2/3 हरे निशान के साथ थे, जो शायद इंडिकेट कर रहा है एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ लौट रही है। पर ये सब दिल बहलाने की डेटा है, वीरू असल में बताएंगे मूड माल है कैसा, वो आगे बताते हैं, हम लोग बातचीत करेंगे। पर मैं बता दूं आज के लिए कहां का नजर रहने वाली है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें, बस बाकी सब छोड़ देते हैं। पहली, थर्सडे है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन है आज। दूसरी, रिजल्ट सीजन अब तूल पकड़ जाएगा। आज तो 3 निफ्टी कंपनीज के नंबर्स आने, किसी इंफोसिस के, किसी बजाज ऑटो के, किसी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के। और तीसरी, हमें रिएक्ट करना है मंगलवार शाम को वो जेरोमी पावेल साहब की स्पीच पे। समझना है, जानना है और रिएक्ट करना है। इशारा समझ रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है बहुत ऊपर ही है महंगाई। ये बताएंगे, बगल में बैठे हैं नीरज जी, इनसे जानेंगे मूड माहौल कैसा है। पावेल चाचा क्या बोले, ये देखा इमेज देखी आपने? यही बोले ना वो, यही बोले बस। तो पावेल साहब ने क्या बोला और मूड कैसा है, ये नीरज जी से जानेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज थर्सडे के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब लेकर आइए जरा गिफ्ट निफ्टी निचोड़। हमें 1 नहीं 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन डाइजेस्ट करने हैं, और कह रहा है भाई 1/4% के दबाव के साथ एक सबड्यूट सी शुरुआत होगी, फिर लाल निशान के साथ होगी, लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है। अब ये जो 2 दिन के सेशन है कैसे पैन आउट हुए, पहले ये दिखाता हूं। हम लोग जब ट्यूसडे को बंद हो रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स हल्की नरमी में थे, मतलब 1/4% भी कमजोर नहीं थे, हल्के हल्के दबाव में थे। जो एक्चुअल सेशन था वो मिला जुला था। डाउ इनफैक्ट ग्रीन में बंद हुआ, वो लगातार दबाव के बाद फाइनली हरे में बंद हुआ। एसएनपी और नैस्डैक हल्की सुस्ती नरमी के साथ बंद हुए। वॉलेटाइल था ट्यूसडे का सेशन, पर बहुत दायरे में कामकाज हुआ। बहुत लगातार प्रेशर के बाद इस तरह का सेशन पैन आउट हुआ। और उसके बाद अब वेडनेसडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। 1/4 से 1.25% वापस दबाव, नैस्डैक ने प्रेशर को लीड कर डाला, और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट पड़े हुए हैं। यह है तस्वीर। कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े हुए हैं, मिला जुला रुझान है जो डाइजेस्ट करना है। और जो कंफर्टिंग कुछ आंकड़े दे रहा था ट्यूसडे के सेशन के, उसमें थोड़े से और आंकड़े जोड़ता हूं, तब और अब की सेकेंड प्लेट भी रखता हूं। भाई, जहां छोड़ा था बॉन्ड यील्ड, जहां छोड़ा था डॉलर इंडेक्स, जहां छोड़ा था क्रूड, सब के समीकरण वहां से बेहतर होते हुए सब नरम पड़ रहे हैं, हल्का हल्का ही सही, लेकिन वो उफान थमा है। ऐसे में अब समझ लिया जाए चाचा जी ने क्या कहा, और अदरवाइज भी हमारे लिए संकेत हैं कैसे, कुछ होप वोप है ग्लोब से या नहीं।